नमस्ते। अक्सर जब लोग फाइनेंशियल चार्ट्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें हैं। लेकिन क्या हो अगर इन लाइनों में बाजार का कोई गहरा राज छिपा हो? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और सीखेंगे कि बाजार के मन को आखिर पढ़ा कैसे जाता है। तो सवाल ये है कि क्या एक चार्ट सिर्फ कुछ नंबर और लाइनें हैं, या फिर ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रही एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है, जहां हर एक कैंडल एक नया पन्ना लिखती है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो हर कैंडल है ना, ये अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है कि खरीदारों यानी बुल्स की जीत हुई, मतलब कीमत जहां खुली उससे ऊपर जाके बंद हुई। और वहीं अगर कैंडल लाल है तो समझिए कि बेचने वालों यानी बेयर्स का दबदबा रहा, कीमत खुली और फिर नीचे जाके बंद हो गई। बस ये चार चीजें, ओपन, हाई, लो और क्लोज, यही चार्ट्स की भाषा की ABC हैं। आज के सफर में हम सबसे पहले चार्ट्स की भाषा को समझेंगे, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फर्श और छतों को जानेंगे। उसके बाद बाजार जब कंफ्यूज होता है तो उन पैटर्न्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब ये लेवल टूटते हैं तो क्या होता है। और हाँ, आखिर में हम बाजार की साइकोलॉजी और एक ट्रेडर को बढ़त कैसे मिलती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, चार्ट्स की भाषा यानी कैंडलस्टिक्स को सही से समझना। अच्छा, कैंडल्स को समझना तो बस पहला कदम है। अब ये जानना जरूरी है कि ये कहानियां सबसे ज्यादा मायने कहाँ रखती हैं, और यहीं पर एंट्री होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। इन्हें आप बाजार का अदृश्य फर्श और छत भी कह सकते हैं। देखिए, सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां खरीदार एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। ये एक फर्श की तरह काम करता है जो कीमत को और नीचे गिरने से रोकता है। वहीं रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं और कीमत को ऊपर जाने से रोक देते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब कीमत पूरी ताकत से किसी छत को तोड़ देती है तो अक्सर वही छत अब एक नया फर्श बन जाती है। ये दिखाता है कि बाजार की सोच में एक बड़ा बदलाव आ गया है। पर ये फर्श और छतें हमेशा सीधी लकीरें नहीं होती। कुछ होते हैं स्टैटिक लेवल्स, जो पुरानी कीमतों के आधार पर बनी मजबूत दीवारों की तरह हैं। कुछ होते हैं डायनामिक लेवल्स, जो ट्रेंड के साथ बहती नदी की तरह बदलते रहते हैं। और सबसे ताकतवर होते हैं PRZ, यानी पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स। ये वो जगहें हैं जहां वो दीवार और नदी एक साथ मिलते हैं, जो एक बहुत ही मजबूत इशारा देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई सटीक लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे एरिया या ऐसे जोन हैं जहां खरीदारों और बेचने वालों के बीच ताकत का खेल बदलता है। ये सब साइकोलॉजी का खेल है। तो जब कीमत इन खास जोन्स तक पहुंचती है तो बाजार हमें कुछ सिग्नल देता है। कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो हमें पहले ही बता सकते हैं कि ट्रेंड में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। बाएं तरफ है हैमर, ये एक सपोर्ट लेवल पर बनता है। इसकी लंबी निचली बत्ती ये दिखाती है कि बेचने वालों ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने जबरदस्त वापसी की और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। ये एक तेजी का संकेत है। और दाईं ओर है शूटिंग स्टार, जो रेजिस्टेंस पर इसका ठीक उल्टा काम करता है। खरीदारों ने दम लगाया पर बेचने वाले हावी हो गए। ये मंदी का संकेत है। और फिर आता है डोजी। ये कैंडल तब बनती है जब कीमत जहां खुली थी लगभग वहीं आकर बंद हो जाती है। ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच एक टाई मैच जैसा है। कोई भी जीत नहीं रहा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा था अब वो कमजोर पड़ रहा है। डोजी में भी वैरायटी हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी में एक लंबी निचली बत्ती होती है, मतलब खरीदारों ने बेचने वालों को हरा दिया। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद तेजी आने का इशारा हो सकता है। और ग्रेवस्टोन डोजी इसका ठीक उल्टा है। लंबी ऊपरी बत्ती का मतलब है कि बेचने वालों ने खरीदारों को पछाड़ दिया, जो एक अपट्रेंड के बाद मंदी आने का संकेत देता है। तो ये सारे पैटर्न तब काम करते हैं जब लेवल्स अपनी जगह पर टिके रहते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कीमत इन दीवारों को तोड़कर सीधे पार निकल जाती है? देखिए, यहां दो बातें हो सकती हैं। एक है रिवर्सल, जहां कीमत लेवल से टकराकर वापस लौट जाती है, जैसा हमने अभी देखा। या फिर होता है एक ब्रेकआउट, जहां कीमत ताकत के साथ उस लेवल को तोड़कर उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो एक असली ब्रेकआउट को कैसे पहचानें? एक मजबूत ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी बड़ी होती है और उसकी बत्तियां यानी शैडो बहुत छोटी होती हैं। वो लेवल के पार मजबूती से बंद होती है, जो दिखाता है कि अब खरीदार या बेचने वाले पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बाजार हमेशा इतना सीधा साधा नहीं होता।
कभी कभी जो एक ब्रेकआउट जैसा दिखता है वो असल में एक धोखा होता है, एक जाल। एक फेक ब्रेकआउट या फेकआउट तब होता है जब कीमत एक लेवल को तोड़ती तो है, जिससे लगता है कि ये अब और आगे जाएगी, लेकिन फिर अचानक से यू टर्न ले लेती है। ये अक्सर बड़े प्लेयर्स छोटे ट्रेडर्स को फंसाने और उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करवाने के लिए करते हैं। ये काम कुछ इस तरह करता है। पहला, चारा डाला जाता है। कीमत एक लेवल को तोड़ती है, ट्रेडर्स जोश में आकर खरीदना शुरू कर देते हैं। फिर जाल बिछाया जाता है। बड़े प्लेयर्स अचानक कीमत को तेजी से घुमा देते हैं, जिससे उन नए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट उल्टी दिशा में और तेजी से भागता है। याद है वो लंबी बत्तियां जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी? वो अक्सर एक लिक्विडिटी ग्रैब का सबूत होती हैं। ये एक सोची समझी चाल होती है ताकि असली मूव शुरू होने से पहले छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया जा सके। तो अब हमने कैंडलस्टिक्स, जोन्स और बाजार के बिछाए जालों को समझ लिया है। अब सवाल यह है कि इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। पूरी रणनीति बस 3 आसान स्टेप्स में सिमट जाती है। पहला, अपने सबसे जरूरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को पहचानें। दूसरा, इंतजार करें कि कीमत वहां कैसे रिएक्ट करती है, एक साफ रिवर्सल या ब्रेकआउट पैटर्न का इंतजार करें। और तीसरा, ट्रेड लेने से पहले ही अपना पूरा प्लान बना लें। एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा और प्रॉफिट कहां लेना है। और हां, अपनी सफलता के चांस बढ़ाने के लिए कुछ सुनहरे नियम हमेशा याद रखने चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम पर बने पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। एक लेवल जितनी बार टेस्ट होता है वो उतना ही कमजोर होता जाता है, और जैसा कि हमने देखा, टूटी हुई छत अक्सर नया फर्श बन जाती है। ये सारे सिद्धांत तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब बाजार एक साफ दिशा में चल रहा हो। यह सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या ये पैटर्न्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि लाखों ट्रेडर्स एक ही वक्त पर उन्हें देख रहे हैं और एक ही जैसा सोच रहे हैं, जिससे ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है? या फिर क्या ये चार्ट्स वाकई में इंसान के 2 सबसे बड़े इमोशंस, डर और लालच, को समझने की एक खिड़की हैं? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है।